हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा। तो लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नेक्स्ट वीडियो हरियाणा सीईटी एग्जाम से रिलेटेड, मेंस एग्जाम से रिलेटेड। जितने भी एचएसएससी के जितने पेपर हैं, जितने भी एग्जाम हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, उन सब के अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल एक कोर सब्जेक्ट है। आपको ये करना ही पड़ेगा और इसी को लेके आ चुके हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये करके चीजें समझेंगे, करेंगे। ठीक, कंप्यूटर फंडामेंटल पहला क्वेश्चन। Which of the following is known as the father of computers? फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये एक्चुअली थर्ड फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है, अगर आपके पास कंप्यूटर थी। पर कई ऐसे स्कूल होते हैं जो कि थर्ड फोर्थ क्लास में कंप्यूटर नहीं देते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता, विच इज ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज जो है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। विच डिवाइस इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन? ये हमारे पिछली वीडियो के अंदर भी वाला क्वेश्चन था। विच इज मॉनिटर? मॉनिटर को हम आउटपुट जो है, स्क्रीन जो भी आप इनपुट देंगे उसके बदले जो भी आपको आउटपुट मिलेगा उसको डिस्प्ले करने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एएलयू? एएलयू की फुल फॉर्म जो है आप कमेंट डाउन कर दो, जिनको नहीं पता वो होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। इसका बेसिक जो काम होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। अर्थमेटिक कौन से ऑपरेशन होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन पर डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपने कभी अर्थमेटिक ऑपरेशन देखे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का साइन होता है ये स्टार। ठीक है, और डिवाइड। ठीक है, कई लोग मल्टीप्लाई का साइन जो है वो इस तरीके से, एक्स का भी जो होता है वो ऐसे नहीं लिखते, 5 1 5 के लिए ऐसे लिखते हैं जो है ना, क्रॉस लगा के। वो जो मल्टीप्लाई का साइन है उसको यहाँ स्टार से डिनोट करते हैं। तो जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, मैथ्स वाले जितने भी ऑपरेशन है या लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन है, वो सारे ऑपरेशन हमारा एएलयू परफॉर्म करता है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड, जो फर्स्ट जनरेशन थी कंप्यूटर की, वो क्या यूज करती थी? वो यूज करती थी वैक्यूम ट्यूब्स। और जो फोर्थ जनरेशन है वो क्या यूज करती है? माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज करती है? फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज करती थी। और वैक्यूम ट्यूब कौन करती थी? फर्स्ट जनरेशन हमारी जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज करती थी। तो दिस इज फॉर फर्स्ट और दिस इज फॉर फोर्थ। ठीक है, याद रहेगा। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट डाटा यूनिट? अब यहाँ पे ऑप्शन ए है। हमारी पिछली वीडियो थी जिसके अंदर मेरे को लग रहा था ये बच्चों को डाउट रहेगा। स्मॉलेस्ट यूनिट अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो वो बाइट है। अगर वो जर्नली पूछे कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, बिट होता है, और इसका पूरा चार्ट भी बनवाया था। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड ब्रेन? ब्रेन किसको कहते हैं कंप्यूटर का? सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। मॉनिटर क्या कहा जाता है भैया? आउटपुट डिवाइस है। तो रैम क्या कहा जाता है भैया? ये रैम जो है हमारा लोड ऑन करने में, किसी भी ऐप को ओपन करने में जो है वो सहायता देता है। हार्ड डिस्क क्या है? जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज जो डिवाइस होता है वो होते हैं हार्ड डिस्क। इसके अंदर दो प्रकार हैं, एसएसडी और एक होता है एचडीडी। ठीक है, इन दोनों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर दिया था। नहीं देखी तो प्लीज जाके एक बार देखो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई? जीयूआई का बेसिक मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगर आप पाइथन पढ़ के आए हैं तो उसके अंदर एक लाइब्रेरी होती है टीकिंटर, TWINKETER, TWINKETER। अब कोई पूछ ले भैया ये होता क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्या? अच्छा, ये आप ये क्रोम देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं ऐसे पेन चला पा रहा हूँ, है ना? पेन छोड़ो, और भी चीजें जो मैं माउस हिला पा रहा हूँ या कहीं क्लिक कर पा रहा हूँ, नया टैब खोल पा रहा हूँ, नया टैब बंद कर पा रहा हूँ, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं सारी जीयूआई के अंदर हो रही हैं। जीयूआई का मतलब होता है ऐसे ग्राफिक्स। ऐसे ग्राफिक्स, ग्राफिक्स क्या होती हैं? वो इमेज या वो चीजें या वो वीडियो कह लो, या कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं विजुअली, वो सारी चीजें जिनके साथ यूजर इंटरेक्ट कर सकता है। यूजर उसको कमांड दे सकता है। मैंने जो कमांड दी, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींचनी है, जो कमांड है मैं एक ग्राफिक को दे रहा हूँ, ग्राफिक यूजर इंटरफेस को दे रहा हूँ, यानी मैं एक जीयूआई को दे रहा हूँ। दिस इज कोड जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज वोलेटाइल? मैंने ये पिछली वाली वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। वोलेटाइल होती है रैम, नॉन वोलेटाइल होती है रोम, ROM, रोम। Which unit is used to measure the processing speed of the CPU? बेसिकली जो CPU की स्पीड है, अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ परफॉर्मेंस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिख भी जाएगी
ये जो GHZ लिखा है हर्ट्ज, ये जो है ये बेसिकली जो हर्ट्ज होती है ये हमारे कंप्यूटर की CPU की स्पीड को मेजर करने की यूनिट होती है। बाइट्स क्या है? बाइट्स बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी को है। DPI भी एक चीज होती है और PPM भी होती है। इनके बारे में आगे आगे हम बात करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोर द बूट प्रोग्राम ऑफ द कंप्यूटर? ऐसी कौन सी चीज है जो कि बूट प्रोग्राम क्या होता है? बूट प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जो कि जैसे हम हमारा PC या लैपटॉप या फोन अगर हम उसको रीस्टार्ट करते हैं या फिर स्विच ऑन करते हैं, तब जो प्रोग्राम जो रन होता है उसे कहते हैं बूट प्रोग्राम। अगर हम PC की बात करें तो PC के अंदर बूट प्रोग्राम जो स्टोर होता है वो रोम के अंदर जो होता है वो स्टोर होता है। स्टोरेज सारी चीज यही होगी। रैम क्या है? पावर ऑफ होते ही वो चीज डिलीट कर देगी पर रोम नहीं करेगी। विच पार्ट ऑफ द CPU कंट्रोल ऑल ऑपरेशन जितने भी ऑपरेशन होते हैं अर्थमेटिकल और वो जितने भी हैं वो सारे तो लॉजिकल जो है और अर्थमेटिक है वो तो मैंने बताया था ALU। तो ALU डायरेक्ट हैंडल नहीं करता, कंट्रोल यूनिट कहते हैं कि भैया ALU ये रहे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन या कह लो लॉजिकल ऑपरेशन। कंट्रोल यूनिट सबको ऑपरेशन बांटता है। रजिस्टर और कैच मेमोरी के बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से बात की है, एक बार आप जाके देख सकते हैं। विच ऑफ दीज इज एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस कौन सा? यहाँ पे जो हमारा स्कैनर है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमें आउटपुट देता है, कुछ कागज प्रिंट करके देता है। मॉनिटर से को हम देख पाते हैं यानी कि कोई स्क्रीन कोई GUI हमें प्रेजेंट कर रहा है कोई चीज। स्पीकर से भी हम ऑडियो का इनपुट लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, सॉरी इनपुट सिर्फ स्कैनर से लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलिंग। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, यानी मशीन लेवल लैंग्वेज क्या है, इसको समझते हैं। देखो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ना, लाइक पाइथन, ठीक है, लाइक जावा, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको कौन समझ सकता है। अगर मैं सिंपल भाषा की सिंपल टर्म की बात करूं तो इन दोनों लैंग्वेजेस को जो समझ सकता है वो है हमारा कौन? ह्यूमन, इंसान। इंसान इस लैंग्वेज को समझ सकता है, पाइथन को, जावा को। पर इंसान ये नहीं समझ सकता 0 1 0 0 1 0 इससे कौन सा अल्फाबेट मिलके बना। इतने बड़े नंबर से कौन सा एक अल्फाबेट मान लो कि इससे बनता है, छोटा है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बनता है। ए बनाने के लिए हमें इतना सब टाइप करना पड़ेगा, तो ये जो है क्या हुआ? ये हुआ मशीन कोड। ये हुआ मशीन कोड। और ये जो ऊपर वाला है ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, ये है मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन कोड। हाई लेवल कोड को मशीन कोड के अंदर या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? वो हमारा बीच में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। COMPILER। हम हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, वो सब कन्वर्ट करके लो लेवल या फिर कह सकते हैं हम मशीन लेवल के अकॉर्डिंग बना देता है। कौन बनाता है? कंपाइलर बनाता है। कंपाइलर ये काम करता है। अच्छा, असेंबलर भी होता है कईयों में, और फॉर्मेटिंग और बूटिंग, इनके बारे में बात करते हैं। मैंने VS कोड खोल रखा है और मैंने यहाँ पे ये सारी लाइन हटा दी है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर सकती थी, इसलिए मैंने सारी हटा दी हैं। और मैं यहाँ से भी सब क्लियर कर देता हूँ। मैं ज़्यादा पाइथन के डिटेल में नहीं जाने वाला, मैं बस थोड़ी सी आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने लिखा प्रिंट और मैंने लिख दिया माई नेम इज भव्य। जैसे ही मैंने ये लिखा और मैंने यहाँ पे रन कोड के ऊपर यहाँ क्लिक किया तो यहाँ प्रिंट हो गया माई नेम इज भव्य। आ गया ना, लिख के आ गया, जो मैंने यहाँ लिखा था वो मेरा सेम यहाँ लिख के आ गया है, यानी ये मेरा कोड रन हो गया है। पर मैंने तो इंग्लिश में लिखा था। अब कंप्यूटर को तो इंग्लिश समझ नहीं आती, कंप्यूटर क्या समझ आता है? उसको आता है ये लैंग्वेज समझ, ये 0101 वाली, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, उसको ये लैंग्वेज समझ आती है। तो इतनी बड़ी लैंग्वेज को लिखना याद करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सारी चीजें हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है। और कौन कन्वर्ट करता है? वो करता है कंपाइलर। ये कंपाइलिंग के द्वारा ये चीज जो है कन्वर्ट हो जाती है। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय, किसके द्वारा जो है फर्स्ट मैकेनिकल जो कैलकुलेटर है वो बनाया गया था? ब्लासी पास्कल के द्वारा। जो पास्कल जो है हमारे उनके द्वारा ये जो बनाया गया था। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? इसको हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। और बालसी पास्कल को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट जिन्होंने किया था, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वो बालसी पास्कल ने किया था। विच मेमोरी इज फास्टर इन ए कंप्यूटर? इन चारों में से बतानी है। इन चारों के अलावा अगर ऑप्शन में लिखा होता रजिस्टर तो वो सबसे फास्टेस्ट थी।
पर यहाँ पे रजिस्टर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ कैच, रैम, रोम और हार्ड डिस्क। देखो हार्ड डिस्क की सबसे लो होती है, सबसे लो जो मेमोरी होती है ना स्पीड के मामले में, वो हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क क्या हो गया, लो हो गया, सबसे लो। अच्छा जी, रैम जो होगा उससे थोड़ा अप होता है, पर ये ज्यादा अप नहीं होता, हार्ड डिस्क से थोड़ा सा अप होगा, पर ज्यादा नहीं होगा। रैम होता है फास्ट, रैम होता है फास्ट, किससे फास्ट, रोम से भी फास्ट। और कैच मेमोरी होती है रैम से भी फास्ट। और कैच मेमोरी से ऊपर होता है एक रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर होता है सुपर फास्ट, सुपर एक्सट्रीम फास्ट जिसे कहते हैं वो होता है रजिस्टर। विच नंबर सिस्टम इज यूज्ड बाय कंप्यूटर स्टोर डाटा, जो डाटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है। अब बाइनरी फॉर्म मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बाइनरी का मतलब होता है या तो भैया जीरो होगा या भैया वन होगा। अच्छा, ऑक्टल के लिए मैंने बताया था जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। एक हेक्साडेसिमल था, हेक्साडेसिमल के लिए क्या बताया था मैंने, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन। उसके बाद क्या हो जाता है, ए, बी, उसके बाद हो जाते हैं सी, उसके बाद हो जाते हैं डी, ई, एफ। ये जो है हमारे पास क्या हो गए, बेसिक मैथोलॉजी हो गई कि कंप्यूटर किस किस चीज को किस किस चीजों में स्टोर करता है, बाइनरी को स्टोर करता है कंप्यूटर में। द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर इज कोल्ड, बूटिंग कहलाता है हमारा। जो पीसी जो स्टार्ट होता है उसको हम, जो प्रोसेस हो रहा होता है उसे हम बूटिंग कहते हैं। और बूट प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है, वो होता है रोम के अंदर स्टोर, आर ओ एम, अभी हम पढ़ के आए थे, आर ओ एम यानी रोम के अंदर स्टोर होता है, वो बूटिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है। विच पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट ए कीबोर्ड इन ओल्डर कंप्यूटर, ओल्डर कंप्यूटर के अंदर हम PS/2 का यानी एक गोल सा एक वो आता था। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, PS2 जो है हमारे पास कनेक्टर जो है वो आता था, PS2 कनेक्टर। ये रहा PS2 कनेक्टर, ऐसा गोल सा ऐसा पोर्ट आता था जिसका नाम कीबोर्ड और माउस जो है कनेक्ट करते थे। ये कीबोर्ड के लिए होता था, ये माउस के लिए होता था, तो ऐसे हम कनेक्ट कर सकते थे PS/2 की हेल्प से। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है MS वर्ड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में मैं डिफरेंस बहुत ही पहले करा चुका हूँ, पिछली वीडियो में ही मैंने सारा कवर कर दिया था। द कंप्यूटर वर्किंग मेमोरी इज कोड, जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी काम करती है उसे क्या कहते हैं, जो मेमोरी काम करती है उसे रैम कहते हैं। रोम सिर्फ डाटा स्टोर करती है, हार्ड डिस्क पे डाटा स्टोर करती है। और रैम को अगर कोई चीज फास्टेस्ट एक्सेस करनी हो तो कैच मेमोरी में लिखा जाता है। इन चारों में फास्टेस्ट कौन सी है, वो है कैच मेमोरी। सबसे स्लोएस्ट कौन सी है, हार्ड डिस्क। विच डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज, प्रिंटर जो है हमारा यूज होता है, हार्ड कॉपी का क्या मतलब होता है, ऐसी चीजें जिनको हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, या पेपर जो हम पेपर जो होता है उसको हम हाथ में लेके फील कर सकते हैं, उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। मॉनिटर हमारी हार्ड कॉपी नहीं देता हमें, मतलब प्रोड्यूस नहीं करता, स्कैनर भी नहीं करता, प्रोजेक्टर भी नहीं करता, ये सारे आर्टिफिशियल चीजें प्रेजेंट करते हैं। प्रोजेक्टर क्या है, एक बेसिक एक आपको विजुअल दिखाएगा, एक आपको ग्राफिक दिखाएगा कि ऐसा ऐसा है, होगा नहीं, उसको आप छू नहीं सकते, उसको आप फील नहीं कर सकते। प्रिंटर का आप प्रोडक्ट जो है जो भी होगा वो पेपर हो, कलर्ड हो, वाइट हो, जो भी है आप उसको फील कर सकते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन, मेजर्ड बाइट्स के अंदर हम किसी भी हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है उसको मेजर करते हैं। विच कंपनी डेवलप MS ऑफिस, MS ऑफिस जो है, MS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया था। अच्छा, गूगल ड्राइव जो है, ड्राइव जो है गूगल की, वो गूगल ने बेसिकली डेवलप की थी, ये पिछली वीडियो में कवर हो गया था। विच पार्ट ऑफ द CPU परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ऐसा कौन सा पार्ट है CPU का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, यानी कि ALU, सारे अर्थमेटिकल, मैथमेटिकल और लॉजिकल जो ऑपरेशन है वो यही करता है। मैंने बताया भी था, अर्थमेटिकल का मतलब जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से ही है, यानी कि मैथ के ऑपरेशन से ही है। द डाटा एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर इज कोल्ड, अगर डाटा एंटर हुआ किसी कंप्यूटर में तो उसको हम इनपुट बोलेंगे। कंप्यूटर ने अगर हमें डाटा शो करवाया तो उसे आउटपुट बोलेंगे। विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द हार्डवेयर, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी हार्डवेयर को रन करने के लिए, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, जो भी एप्लीकेशन हम डाउनलोड करके रन करते हैं वो हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकली या तो विंडोज या मैक या स्पेसिफिकली किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बने।
विच शॉर्टकट की इज यूज टू अंडू एन एक्शन। अंडू के लिए हम कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, रीडू के लिए कंट्रोल वाई का, कट के लिए कंट्रोल एक्स का, और कॉपी के लिए कंट्रोल सी का। विच ऑफ दीज इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से हमें मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर बताना है, जिसमें सुपर कंप्यूटर जो है हमारा मोस्ट पावरफुल है। देन हमारे पास माइक्रो या मिनी जो कंप्यूटर होते हैं, ये हमारे कंप्यूटर होते हैं। और देर इज ऑप्शन ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर भी बहुत अलग अलग जगह यूज होता है, वेदर फोरकास्टिंग में और समथिंग चीजों में। द बाइनरी नंबर 1010 इन डेसिमल इज। हम इसको कैसे निकालते हैं, बेसिकली वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 1010, और हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो है 10। कैसे निकाला जाएगा इसको समझते हैं, कैसे निकाला गया है। टू की पावर जीरो जो होता है वो क्या होता है, टू की पावर जीरो यानी कि वन। टू की पावर इसका भी हो गया जीरो, टू की पावर टू यानी कि टू, जीरो, वन, टू यानी कि टू टू की पावर फोर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा जीरो। ओके, तो इस बेसिकली क्या होता है कि इनको ना हम इन चीजों को निकालने के लिए हम टू की पावर के साथ इनको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि इफ 1010 का अगर मेरे को डेसिमल में निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। बेसिकली एक चार्ट होता है। चार्ट कैसे होता है, आप इसके आगे ना या तो आठ या कैसे जीरो जोड़ दीजिए और इसको इवन नंबर में लिख लीजिए। कैसे, मान लो आपने लिखा वन, टू, इस तरीके से नहीं, इस साइड से आपने लिखा वन टू, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे फोर, फिर आपने लिख दिया यहाँ पे एट। एट, ठीक है। अब यहाँ चार नंबर थे तो मैंने ये चार ही लिए हैं, बाकी मैं ले नहीं रहा। अगर ये थोड़ा और बड़ा नंबर होता तो मैं और भी ले लेता। ठीक है, ए यहाँ पे मैंने ये रख दिया। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट बहुत ध्यान से समझना है। जहाँ पे भी जीरो है उसको हम इग्नोर करेंगे। यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, इनको हम इग्नोर करेंगे। जहाँ वन है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि आठ और दो 10। अच्छा, अगर इसके अंदर कुछ ऐसा नंबर होता भैया कि यहाँ लिखा होता वन वन जीरो जीरो वन जीरो वन, तो क्या करते, पहले हम अक्षर काउंट करते भैया कितने लिखे हुए हैं। हमने देखा एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात अक्षर लिखे हुए हैं, मेरे पास चार लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ मैं एक और अक्षर ऐड कर दूंगा, विच इज आठ का डबल क्या होता है 16। 16 का डबल क्या होता है भैया 32। तो एक दो तीन चार पाँच छः हो गए, और 32 का डबल क्या होता है भैया 64। 64, मैंने ये लिख दिया। अब मैं इसको इसके साइज पे ले आऊंगा जरा सा। हाँ ठीक है, अब देखूंगा वन वन कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं देखूंगा भैया एक तो वन यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके इसको अपने साइज में ले आता हूँ, ताकि जो है चीज़ें जो है समझाने में इजी रहें। ठीक है, हाँ। तो एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, चार और एक कितने हो गए, पाँच हो गए भैया। उसके बाद एक 32 आ रहा है, 32 और पाँच कितने हो गए भैया, 32 और पाँच हो गए 37। 37 और 64 कितने हो गए, अब उसको हम देखते हैं। 37 और 64 कितने हो गए, अब हम उसको देखते हैं। 37 प्लस 64 कितने हो गए हैं हमारे पास, 101। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस वर्ड को यहाँ से कर लूँगा कॉपी, ये कॉपी। और मैं यहाँ जाऊँगा क्रोम पे हमारे, और क्रोम पे जाने के बाद लिखूंगा DECI डेसिमल ऑफ दिस नंबर इज 101। आपको यहाँ पे आंसर दिख रहा है, ऐसे आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, सबसे इजीएस्ट वे मैंने आपको बताया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है, कीबोर्ड के अंदर हम स्टोर नहीं कर सकते डाटा, मॉनिटर में नहीं कर सकते, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, माउस में नहीं कर सकते। तो आंसर आ गया सी। हु इज कंसीडर द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। किसने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम को, क्या ऐसा कौन सा पर्सन था या ऐसा कौन सा चीज थी, वो नहीं पूछ रहा। हु इज कंसीडर द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसको हम फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर बोल रहे थे। उसका नाम था एडे लवेबल। एडे लवेस जो है इसका पूरा पूरा नाम है, एडे लवेबल इसका रियल नेम है। और इसका एडे लव लेस जो है इसका हमारे पास बुकों में नाम दिया गया है। बुकों के अंदर, बुक्स के अंदर जो नाम है इसका एड लवलेस है, बट रियल में इसका नाम एडे लवलेबल है। बट हम यहाँ बुक्स वाला जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, एड लवलेस जो है इसका नाम है। विच की इज यूज टू डिलीट करेक्टर टू द राइट
ऑफ द कर्सर, ऐसी कौन सी की है जो डिलीट करती है करेक्टर्स को राइट में कैसे, अब समझते हैं इस चीज को, समझते कैसे हैं, ध्यान सुनना है। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा भव्य, अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबाऊंगा तो कौन सी साइड वाली डिलीट हो रही है, यहाँ से डिलीट हो रही है लेफ्ट साइड वाली। और अगर मेरे को राइट साइड में करना है तो यहाँ मैं मेरे पीसी के अंदर कीबोर्ड में बेसिकली डिलीट बटन प्रेस करूंगा, जिससे मैं मेरे राइट में डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे डिलीट बटन जो है वो उसके काम आता है। विच टाइप ऑफ स्टोरेज इज पेन ड्राइव, पेन ड्राइव कैसी स्टोरेज है, सॉलिड स्टेट जो है पेन ड्राइव की स्टोरेज टाइप है। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर होल्ड डाटा परमानेंटली, जो रोम है या जो हार्ड डिस्क है वो हमारे जो परमानेंटली डाटा स्टोर करती हैं, पर रोम जो है हम उसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे जब तक हार्ड डिस्क यहाँ है, या जब तक यहाँ पेन ड्राइव है, ठीक है, तब तक हम रोम को कंसीडर नहीं कर सकते। द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं फिजिकल पार्ट को, फिजिकल पार्ट को कहते हैं हार्डवेयर, और जो फिजिकल पार्ट नहीं है, जो वर्चुअल पार्ट है, उनको कहते हैं सॉफ्टवेयर। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, प्लोटर जो है वो उसका इनपुट डिवाइस नहीं है। वेबकैम इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन जो है वो इनपुट डिवाइस है। विच की इज यूज टू एक्सेस हेल्प इन मोस्ट एप्लीकेशन, हमारा जो F1 की है, अगर हम उसको प्रेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में वो हेल्प की का काम करता है, जितने में उसके शॉर्टकट होंगे या जितने में उसके हेल्प फंक्शन होंगे वो सारे वहां पे शो होने लगेंगे। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, जो SSD है वो हमारे सेकेंडरी स्टोरेज का बेस्ट एग्जांपल है, पेन ड्राइव होता तो वो भी बेस्ट एग्जांपल होता, है ना, और कोई चीज होती हार्ड डिस्क होती तो भी हमारा वो बेस्ट एग्जांपल होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा लिनक्स है, लिनक्स हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको मैंने पिछली वीडियो में जाके भी दिखाया था, वेरीफाई भी किया था। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट ए कंप्यूटर टू द इंटरनेट, हमारा जो मोडम है वो यूज करते हैं हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। द आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर इन इज इन द फॉर्म ऑफ, आउटपुट किस फॉर्म में आता है, वो एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आता है, जो भी कंप्यूटर देता है हमें आउटपुट वो एक इंफॉर्मेशन की फॉर्म में आता है। विच डिवाइस यूजेज ए लाइट सेंसिटिव सरफेस टू टेक इनपुट, हमारे पास जो है टच पेन जो है वो हमारा लाइट सेंसिटिव सरफेस को यूज करता है किसी भी इनपुट लेने को। द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, पीडीएफ क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो होता है उसको हम पीडीएफ बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिस, जो हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनको हम, जितने भी माइक्रो कंप्यूटर हैं उनको हम ऑफिस और होम्स में, यानी जो हमारे नॉर्मल पीसी होते हैं, है ना, लैपटॉप्स होते हैं, उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स इन MS डॉक्स, जो हमारे पास कॉपी है वो कमांड हमारी MS डॉक्स के अंदर किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए यूज होती है। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द बेस्ट आंसर। द नंबर ऑफ बिट्स इन ए बाइट्स इज, एक बाइट के अंदर कितने बिट्स हो सकते हैं, तो 8 बिट की एक बाइट होती है बेसिकली। विच इज यूज टू रिफ्रेश द पेज ऑफ द वेब ब्राउजर, हमारे पास F5 जो है वो हर चीज को रिफ्रेश करने काम आती है, तो हमारे पास वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करने के लिए भी F5 की ही काम आएगी। विच ऑफ दीज इज ए पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है, माउस जो है वो हमारा पॉइंटिंग डिवाइस है। द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वर्किंग टुगेदर इज कॉल्ड, कंप्यूटर सिस्टम हम इसको बोलते हैं जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलके काम करते हैं। अब इन क्वेश्चनों को हम कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर देख सकते हैं। एक तो होता है कंप्यूटर फंडामेंटल, एक होता है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, दोनों हम सब्जेक्ट अभी तक पढ़ चुके हैं, है ना। सबसे पहले जो हम कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करें, फंडामेंटली हमारी सारी चीजें अब प्रिपेयर हो चुकी हैं। इससे पहले जो हमने प्रिपेयर किया था वो क्या था, कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इसके अंदर हमने कंप्यूटर की टर्म समझी थी, SMTP क्या होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, सारी जो टर्म है वो हमने समझ ली थी। और आज हमने समझा कंप्यूटर का फंडामेंटल जो है बेसिकली उसके बारे में। अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी वर्ल्ड के सॉफ्टवेयर, MS वर्ल्ड जो है उस सॉफ्टवेयर को कवर करते हुए पूरी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आएगी, जिसके अंदर हम वर्ल्ड के सारे फीचर को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे चीजें काम करती हैं, उसके MCQ को भी मैं आपके पास लेके आऊंगा, और वर्ल्ड को यूज करने की फाइल भी मैं आपके पास लेके आऊंगा।
दोनों की दोनों ही चीजें आपको मिलेंगी। तो वर्ड सॉफ्टवेयर के साथ अगली वीडियो का वेट करें, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें।